Hello students, it's a worksheet number 2 for social science SST on the chapter resources, your first chapter. Students, this worksheet is scheduled to be done on 18th September 2020 and you have to write your name, class teacher's name, roll number and student ID. बेटा आप सभी बच्चों को अपना नाम, रोल नंबर, क्लास टीचर का नाम, स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखना है. In worksheet 1, we have learned that anything that has some utility or usability is called a resource. बेटा हमने लास्ट वर्कशीट में ही ये पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की जिसके लिए हमारी कोई उपयोगिता है, कोई यूजेबिलिटी है, कोई हमारे लिए वो कोई फ़ायदेमंद है, किसी काम आती है. दिस यूजेबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू. Like a beautiful landscape does not have any economic value, but on the other hand, metals or fossil fuels have economic value. But both are equally important resources. सारे resources जो हैं बेटा सभी important होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए हमें कुछ वैल्यू, कोई इकोनॉमिक उसका गेन हो, कोई पैसे से रिलेटेड उसका लेन देन हो. जैसे एक अगर आप किसी सीनरी को एंजॉय कर रहे हो, किसी नेचुरल सीन को एंजॉय कर रहे हो, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. नेचुरल जो ब्यूटी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी. जबकि अगर कोल है, पेट्रोलियम है, आपका पेट्रोल, डीजल, इन सब की इकोनॉमिक वैल्यू है, वो भी नेचर से मिलने वाले हैं. लेकिन नेचर का ही जो नेचुरल ब्यूटी है वो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू आप शो नहीं कर सकते. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, आर ऑल रिसोर्सेज दैट वी हैव tabulated in previous worksheet come from the same source or they come from different sources. अब हमने जो सारे रिसोर्सेज देखे थे पिछली वर्कशीट में, उनकी टेबल बनाई थी, क्या सारे एक ही जगह से प्राप्त होते हैं या अलग अलग जगह से प्राप्त होते हैं. लेट्स डू सम एक्टिविटी. अब हम एक एक्टिविटी से देखेंगे. बेटा ये कुछ रिसोर्सेज हैं, उनका हमने चीज़ों के नाम लिख दिए. सॉयल, टॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, ये सारे चीज़ों के नाम हैं. आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं. Now can you arrange these other substances surrounded in two groups where they are obtained. अब हमें इनको क्या करना है, दो ग्रुप्स में डालना है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं हमें. जैसे obtained from nature या made by man. जैसे सॉइल कहाँ है, नेचर से मिला है, हमें प्रकृति से मिला है. और टॉय क्या है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. तो ये सारे जो थे बेटा, ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपके लिए ये मैंने अलग करके लिख दिए हैं. आपकी ये टेबल रेडी है. ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, सॉयल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, रिवर, माउंटेन्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, ये सारे ही हमें नेचर ने दिए हैं. दीज आर गिफ्ट ऑफ नेचर. ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्योंकि नेचर ने दिया है. अब टॉय, व्हीकल, ब्रिज, रेल, रोड, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एक्सेट्रा मेड बाय ह्यूमन. अब इसका दूसरा नाम क्या है, इसको तो नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, दूसरा नाम हो गया. और इसका दूसरा नाम क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज. अब ये देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके भी हम आगे पढ़ने वाले हैं दो पार्ट्स. तो नेचुरल रिसोर्सेज के दो पार्ट्स कौन से हैं, एक तो बेटा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यू, दोबारा रिन्यू हो सकता है, दोबारा लाया जा सकता है. और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यू मतलब इतनी क्वांटिटी है, अनलिमिटेड क्वांटिटी है हमारे पास और हमें बार बार अवेलेबल है. हाँ, हमें ध्यान से सभी इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है. और यहाँ पर क्या है, नॉन रिन्यूएबल, लिमिटेड क्वालिटी है और उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं. पेट्रोलियम और आपका मेटल्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, उनको बनने में अनलिमिटेड. बेटा ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड के साथ साथ बहुत टाइम लगता है. टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसको बनने में. नेचर से तो मिले लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. तो यहाँ पर ये देखिए, अब हमारा आगे क्या है, What did we notice about the substances we write in column 1. अब हमने कॉलम 1 में यानी कि obtained from nature, जो हमें obtained from nature है, इसमें हमने जो चीज़ें लिखी, सॉइल, फॉरेस्ट, तो we write in first column 1, are they are useful to us? Yes, all of them are useful us. All the resources are useful for us. What is the common in all substances? तो ये सब substances में क्या common था बेटा, हमने देखा कि ये gift of nature है.
तो यहाँ पे सारे थे, इसका दूसरा नाम क्या, गिफ्ट ऑफ नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि सम सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। जैसा हमें नेचर से मिला हम वैसा ही उसे यूज़ कर लेते हैं, बिना ज़्यादा कुछ चेंजेस लाए। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेस सेम? क्या सारे नेचुरल सब्सटेंसेस सेम है? चलो देखते हैं। क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंस इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। अब हमने नेचुरल सब्सटेंसेस को भी देखा कि वो कैसे कैसे हैं। तो बेटा नेचुरल सब्सटेंसेस अभी मैंने आपको बताया, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि नेचुरल सब्सटेंसेस भी दो तरह के होते हैं। एक हमारा है दोज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड रिन्यूड क्विकली, एकदम से हमें दोबारा मिल जाते हैं। सॉयल, फॉरेस्ट, सनलाइट, ये सारे हमारे क्या हैं, रिन्यूएबल, हमें फिर से मिल सकते हैं। दोज हैव लिमिटेड स्टॉक, देखिए लिमिटेड स्टॉक, बहुत सीमित है उनकी मात्रा, और टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू रिन्यू। पेट्रोलियम को, मिनरल्स को बनने में बेटा लाखों वर्ष लग जाते हैं, हज़ारों लाखों वर्ष लगते हैं बनने में, तो उसे समय लगेगा बनने में, इसलिए हम उन्हें भी यूज़ ध्यान से करना है हमें। वैसे तो सभी रिसोर्सेज को ध्यान से करना है, लेकिन अगर हम देखें तो इसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से there are some natural substances which are found abundantly in nature and get renewed quickly are called renewable resources। renewable बेटा नाम से देखिए, renew, दोबारा मिल सकता है, जल्दी से हम दोबारा ले सकते हैं। while some other natural substances are limited in stock, exhaustible, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, and take plenty of years to get replenished, दोबारा उसकी प्राप्ति के लिए बहुत सारे साल लगेंगे, तो उन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हाउएवर वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट केयरलेस यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बेटा आप केयरलेस कोई भी रिसोर्सेज को नहीं करोगे, यही हमें ध्यान रखना है कि केयरलेस यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में मेक इट exhaustible like water or soil, abundant, but its careless use will make it अनफिट फॉर यूटिलाइजेशन। अगर हम इनका सही प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे जो काम के लिए नहीं, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे फिर उसको, जब क्योंकि सॉइल क्या होगा, सॉइल हम ख़राब कर देंगे, हम वाटर को ख़राब कर देंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमें इनका यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। तो ये देखिए ये है आपके नेचुरल रिसोर्सेज। सम substances are obtained from nature and are used without much modification. Such substances are called natural resources. Sunlight, wind, water, forest, ये सारे हमारे बेटा natural resources हैं। अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स। तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपका, ये हमने बेटा कभी भी डिफरेंस लिखेंगे तो इस तरह से लाइन डाल के लिखेंगे, ऊपर आप लिखेंगे कि ये क्या है, कौन से वाले पार्ट में आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल सब्सटेंसेज which are found abundantly in nature and get renewed quickly are called renewable resources। और ऐसे natural substances are limited in stock, are exhaustible, take plenty of years to replenish, these substances are known as or are called non renewable resources। अब देखिए एग्जांपल्स क्या है रिन्यूएबल के, फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट, विंड, और जबकि एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल क्या है, कोल, आयरन, पेट्रोल। अब बेटा देखिए आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ एग्जांपल्स दिए थे, मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे कैटेगरी इसमें डाल दिए, दोनों में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। तो आपका आंसर नंबर 3 भी ये यहाँ से आपका आंसर नंबर 3 सेम है, आप इसको डिफरेंस में भी लिखेंगे, और आंसर नंबर 3 आपका ये सेम है कि आपको वो जो दिए गए रिसोर्सेज थे उनको डिवाइड करना था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जो अभी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये सारे मैंने आपको वहाँ पे बॉक्स में ही 2 पार्ट्स में करके दे दिए हैं, आप उसको वहाँ से फिर उस थर्ड के लिए लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट एन इमेजिनरी स्टोरी अबाउट वाटर सोर्सेज गेट लाइफ ऑन अर्थ व्हेन वाटर रिसोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड। तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी ये स्टोरी मैंने आपके लिए हेल्प करने की कोशिश की, आप उसमें और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं जो आप लिखना चाहें। तो देखिए, लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर, यानी कि पीने का पानी। स्वीट वाटर वैसे हमारा खारा पानी है ना बेटा, मैक्सिमम जो पानी है अर्थ पे वो खारा है, पीने के पानी की बहुत कम मात्रा है। और जब पीने का पानी अगर पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो कैसी होगी लाइफ अर्थ पे। लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर सोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अर्थ। अगर ऐसा हो गया तो हमें अपने शब्दों में लिखना था, वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट लाइफ विदाउट वाटर। हम पानी के बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। Once the water supply in our area was stopped for 3 days due to damage in the supply system. We could not manage our daily routine work without water. Even drop of water was saved, and we got the real life experience about the importance of clean drinking water. We should save every drop of water as every drop is important for our life. या फिर हम कह सकते हैं every drop of water is प्रेशियस। तो यहाँ पे क्या पता चला कि एक बार क्या हुआ, मैंने जो कहा कि हमारे यहाँ पे 3 दिन की पानी की सप्लाई बंद हो गई, और तब पानी की एक एक बूंद के लिए हम लोग तरसे, जैसे आप देखो प्यासा का हुआ था ना, हम लोगों की वो हालत हो गई। और फिर उसके बाद हमें सही में वास्तव में पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो रियल लाइफ में उसके बारे में पता चला, और एक एक ड्रॉप पानी हमने कोशिश की कैसे बचाना है, बिल्कुल यह पानी वेस्ट नहीं होने देना है। और हमें हमेशा करना चाहिए कि हमें पानी को सेव करना चाहिए, और पानी की हर बूंद हमारे लिए कीमती है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड रीड योर टेक्स्ट बुक। बेटा अपनी टेक्स्ट बुक जो है, आपकी बुक है, उसको ज़रूर पढ़िए, साथ साथ अपनी ज्योग्राफी की बुक से इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा, और समय से अपना काम जो है मैम के पास करके भेजिएगा। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, और समय पर काम करके भेज रहे हैं, अच्छे से रोज़ पढ़ रहे हैं। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।